अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, 18 से 45 साल तक की उम्र के अफराद के साथ साथ हाई रिस्क ग्रुप में आने वाले अफराद यानी वो लोग जो लाजमी खिदमात के लिए ज़मीनी सतह पर मौजूद हैं को भी कोरोना मुखालिफ वैक्सीन दिए जाने का अमल शुरू हो गया है। आज दूसरे दिन हाई रिस्क ग्रुप में आने वाले सहाफ़ियों को कोरोना मुखालिफ वैक्सीन दी गई। प्रेस क्लब श्रीनगर में तिबी अमला मौजूद रहा और सहाफ़ियों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। बेशतर ने अब इस वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। मैं एक वीडियो जर्नलिस्ट हूँ, तो आज यहाँ प्रेस क्लब जम्मू कश्मीर ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर एक ड्राइव किया है वैक्सीनेशन के लिए शुरू जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जर्नलिस्ट भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम करते हैं और आए दिन लोगों से उनका मेल जोल होता है, इसलिए ये ज़रूरी था कि इनके लिए भी वैक्सीन हो और ये एक बहुत अच्छा कदम है। ऐसे में हर किसी को भी वैक्सीन की ज़रूरत भी है और वैक्सीन करना भी चाहिए ताकि खुद को भी बचाए और खुद भी बच सके। कोरोना मुखालिफ जंग जारी है, पेश की इकदामात जोरों पर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज मीटिंग्स पर मीटिंग करते नजर आए। इन मीटिंग्स के दौरान मौसूफ ने क्या किया और क्या कहा, आइए फटाफट एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले एलजी ने पंचायत लेवल पर 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर्स के क़याम के लिए टाइमलाइंस तय की। इनमें दूर दराज के इलाकों को तरजीह पर रखा गया है। एलजी ने डीसीज को हिदायत दी कि टीकाकारी के अमल में तेज़ी लाएं। जिन इलाकों में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ टेस्टिंग के अमल को और तेज़ करें। उन्होंने तहसीलदारों और बीडीओज़ के लिए भी अहदाफ तय किए। एलजी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो 24 घंटे सरगर्म अमल रहें और तमाम ज़रूरी तिबी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। एलजी ने कोविड केयर सेंटर्स में मैनेजमेंट की शरह कारकर्दगी की निगरानी के लिए पैरामीटर्स बनाने का कहा, साथ ही रेट ऑफ वैक्सीनेशन टेस्टिंग पर भी जोर दिया। मेरा निवेदन होगा कि अब आगे जो 5-6 दिन है ये बड़े क्रूशियल है हमारे लिए। कोविड सेंटर की स्थापना, वहाँ दवाएं हो, ऑक्सीमीटर हो, वो सब डुल्लू साहब ने आपको बताया, थर्मामीटर हो, टॉयलेट हो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं मुझे लगता है कि ये सब सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। तो अपने विवेक से तुरंत ये सेंटर अब चालू करिए और उसकी व्यवस्था दुरुस्त हो, कोई न कोई सेंटर का इंचार्ज हो, वहाँ जो पीएचसी आसपास के जो डॉक्टर हैं वो निश्चित रूप से जुड़ जाएं। जो आपने ऑनलाइन डॉक्टर्स रखे हैं, टेली कंसल्टेशन की जो सुविधा दी है वो जोड़ दिए जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके जितना जल्दी इस काम को हम करेंगे मुझे लगता है कि उसमें सुविधा होगा। तो ये थी वो बातें जो आज मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान एलजी मौसूफ ने की, लेकिन इन सब के बीच इंतज़ामिया आए दिन तनकीद का निशाना भी बनती आई है। अब तक कई सियासी जमातों के लीडरान ने सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनका कहना था कि हुकूमत इस अहल ही नहीं कि वो वबाई सूरत हाल से निपट सके। इस त्रासदी में एक आम आदमी बहुत मुसीबतों से दो चार हो रहा है। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ भुखमरी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, जिससे निपटने में आम आदमी असहाय महसूस कर रहा है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरे तरीके से विफल हुई है। ख़ास तौर पर गांव ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और गांव में मूलभूत सुविधाओं की तरफ भी ध्यान देने वाला इस कोरोना के मुश्किल दौर में कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। हेल्थ सेंटर्स अगर हैं तो वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकोज नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, बिजली पानी की समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला तक नहीं है। ऐसे माहौल में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों की जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, किसान मजदूर हैं, उनकी सपोर्ट में आगे आए और 5-5 हज़ार रुपया एक मांग आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर से कि ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जो बेरोज़गार हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब तबका है, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है और इसमें सरकार को किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हर्षदेव सिंह के ये इल्ज़ामात सही हैं या नहीं, यही रहने देते हैं। कल हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि कोरोना वायरस से निपटते निपटते अक्सर दूसरे मरीज छूट जाते हैं। अस्पतालों में ओपीडीज बंद हैं और मुतबादल भी कारगर साबित नहीं हो रहे। यही वजह है कि बाकी अमराज में मुब्तला मरीज परेशान हैं। ज़िला पुलवामा के लोगों का कहना है कि ठीक है, ज़िली अस्पताल को कोविड अस्पताल नामजद किया है, कोई बात नहीं, कोविड के मरीजों को प्रायोरिटी देनी जानी चाहिए, लेकिन इसके बीच क्या बाकी मरीजों को नज़रअंदाज करना सही है? ये जो इस वक्त कोविड यहाँ जम्मू कश्मीर में फैला है, हर किसी की इससे लाइफ तबाह हो गई है। हम ये नहीं कहते कि कोविड पेशेंट्स को आप केयर मत दीजिए, इनकी प्रायोरिटी टॉप रहनी चाहिए, लेकिन जो इसके साथ साथ नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जो हम पिछली बार मेरा अंकल बीमार हो गया तो कोई डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से हमें जब तक हम राजपुरा पहुँच जाते तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो इसलिए हम डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे सीएमओ ऑफिस है या और कोई प्रॉपर जगह है, वहाँ पे आप किसी डॉक्टर को स्टेशन कीजिए जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको देख सकें। नाज़रीन, ये मामला हमने ज़िली कमिश्नर पुलवामा की नोटिस में लाया, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हमने इमरजेंसी तौर पे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मदिया जो नर्सिंग होम है उसमें हम चला रहे हैं। उसके बाद जितनी भी पीएचसीज हमारी हैं, सीएचसी है, एसडीएच है पामपुर वाला, उसके अंदर भी जो है वो हम एक्टिवेट करके वहाँ पे भी इमरजेंसी सर्विसेज इलाके की चला रहे हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल लेवल पे जो हमारे पास इमरजेंसी की सर्विसेज जो आ रही हैं उसको बराबर वहाँ पे ट्राज सिस्टम हमने बनाया, किस तरीके से जो है वो इमरजेंसीज के साथ जो है वो डील किया जाए, सो दैट के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो इशू है ये हमारा सिर्फ 10 डेज़ तक है। 10 डेज़ के बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक रहेंगी और जिसके बेसिस पे हम जो है वो फुल फ्लैज इमरजेंसी सर्विसेज को जो है वो चलाएंगे। ये थे ज़िला पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर, जिन्होंने लोगों की शिकायत एक्सेप्ट करते हुए यकीन दिलाया कि आने वाले 10 दिनों में इनका इजाला कर दिया जाएगा। इसी बीच ज़िला कुलगाम के तमाम गुजर बकरवार आबादी वाले इलाकों में आज खुसूसी कोविड कैंप लगाए गए, जहां कोविड टेस्ट के लिए सैंपल्स लिए गए। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम ने बताया कि ज़िला के तमाम इलाकों में ऐसे कैंपों को लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि टेस्टिंग के साथ साथ टीकाकारी मुहिम भी ज़िला की 5 मुंतखब जगहों पर जारी है। कि हमारे पास सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास गाड़ियां नहीं है और वो उन सेंटर्स पर नहीं जा सकते हैं जहां पर उनकी टेस्टिंग हो। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके डोर स्टेप पर एक यहां पर टेस्टिंग सेंटर रखा है ताकि वो आए, यहां पर टेस्ट करे। और हमारी कोशिश यही है कि कोई भी आदमी किसी भी बस्ती का ये न कहे कि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम टेस्ट नहीं करा सके। तो हमारी कोशिश यही है कि हर एक आदमी जो है उसका हर एक आदमी का टेस्ट हो, ताकि हम इस बीमारी के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चलाएं और लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचे कि कैसे कौन से एसओपीज फॉलो करने हैं। आर ओ ब्रेनल आमड के रहने वाले हैं हम। हमारा ये कोरोना का टेस्ट यहाँ पे देखो, डॉक्टर साहब आए हुए, गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रिया गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ हमारे लिए कितनी सहूलियत की है। हम गुजर बकरवाल आए, लाइन पे देखो कैसे लाइन लगी हुई है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने हमारा नंबर लगाया है डिपार्टमेंट ने, तो कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। हम करगिल जाते हैं मजदूरी के लिए, आधे लोग गए थे वो मीना मार्ग से वापस आए, उनका टेस्ट नहीं मिला है कहीं भी। अभी भी श्रीनगर में दर बदर घूम रहे हैं, मगर हमारे लिए गाँव सोपोट में ये डॉक्टर साहब आज आए हैं टेस्ट करने के लिए। हाँ, लिहाजा करके पहाड़ी इलाकों में इस तरह के तहकीकात कदम होना चाहिए हमारे लिए। तो देखा आपने कि ज़िला कुलगाम की मुकामी आबादी किस तरह महकमे सेहत का न सिर्फ शुक्रिया अदा कर रही है बल्कि उन्हें अपना ताउन भी दे रही है। मगर नाज़रीन, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक जगह ऐसी भी है जहां महकमा सेहत के अफराद वैक्सीन दिए जाने की गर्ज से घर जाते हैं तो उन्हें डंडों से मार खाना पड़ती है। जी हां, आपने सही सुना। स्क्रीन पर चल रहे ये विजुअल्स राजौरी से मौसूल हुए हैं, जहां महकमा सेहत के अमला को न सिर्फ गालियां दी जा रही हैं बल्कि उन पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये सरकार के कहने पर उन्हें वैक्सीन की खुराक देने के लिए उनके घर गए। करने वाला चलो किसका तो नहीं होना बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, कोरोना कर्फ्यू का आज 24वां दिन रहा और आज भी हस्बे साबिका मामूलाती ज़िंदगी मुअत्तल रहे। कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी ना हो इसलिए जगह जगह फोर्सेस को तैनात किया गया था। आज भी सड़कों पर लाजमी खिदमत अंजाम देने वाली गाड़ियों की ही नकलो हरकत देखी गई, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी रही। अब तक मजमूई तौर पर 248 अफराद कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की पादाश में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें 96 FIR भी
शामिल हैं। कर्फ्यू से ज़िंदगी का पहिया तो जाम ही है, लेकिन वादी में मेवा सन्नत से वाबस्ता अफराद काफ़ी तशवीश में हैं। साल भर बागों में मेहनत करने के बाद यही मखसूस सीज़न होता है जब उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता है। क्या मेवा बागात या मेवा देने वाले दरख्तों पर भी ये कोरोना कर्फ्यू नाफिज हो सकता है? जी नहीं। वादी में स्ट्रॉबेरी तैयार है और आने वाले दिनों में गिलास यानी चेरीज भी तैयार हो जाएंगे। इनसे जुड़े अफराद परेशान हैं। अगर इसी तरह बंदिशें आयद रहीं तो उनके साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस वक्त में स्ट्रॉबेरी काश्तकारों इस मेवा की फ़रोख्त और मंडियों तक पहुंचाने के सिलसिले में एक मुश्किल वक्त से दो चार हो रहे हैं। मुसलसल तीसरे साल काश्तकार ऐसी मुश्किलात से दो चार हैं। लगभग 5-10 वरी कम रोजान शुक्र खुदायस कुन ठीक गो मेहनत ज्यादा यत गस ताप तु ज्यादा कर रूद तु गस ज्यादा पेन तत पे गई वारिया प्रॉब्लम गाड़ियां यनस गसनस मज पत भाव फर्क ति गसान गसान खराब पे अकै दो वंस अगर डबन मज गस पैक रात डोकि यम गसान सलिम खत्म रात कितु मकलावान सलिम कम रात कितु चोप पेवान पुलिस ति रटान बाकी जमस ति रटान सतावान ज़बरदस्त मगर अस करान कोशिश तो। स्ट्रॉबेरी के काश्तकारों की ये रुदाद हमने मुनासिब जाना कि आला हुक्काम की नोटिस में लाई जाए, क्योंकि इससे जुड़े अफराद की मेहनत का ये मखसूस सीज़न है जो कर्फ्यू के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेगा। हमारे मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट मुदस्सिर खान पहुंचे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज़ अहमद भट्ट के पास। मौसूफ ने एक अहम बात बताई। उनका कहना था कि जिस तरह सब्ज़ी और दीगर एशियाई खुर्दनी को एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है, इन्हें भी रखा जाना चाहिए। मेरी नोटिस में भी आया कि इनको थोड़ी मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली मैंने कल विज़िट किया। गूसू है यहाँ एक विलेज ज़कोरा साइड में, तो मैंने पर्सनली वहाँ विज़िट किया और मैंने देखा कि इनकी क्या दिक्कत है। तो आपके मीडियम से मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि वो अगर चाहें तो उनको मैं यहाँ हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग में ये फैसिलिटेट करूँगा कि ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। इसके अलावा मैं आज डिविजनल कमिश्नर साहब से टेकअप करूँगा कि उनको 2 जगह सेल पॉइंट अलाउ किया जाए, 1 एट नेहरू पार्क एंड 2 एट निशात। जिस तरह हम सब्ज़ी को अलाउ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को, जिस तरह हम पेस्टिसाइड्स को अलाउ कर रहे हैं, इसी तरह जो हमारा फ्रूट है ड्यूरिंग कोविड जो पेंडेमिक है, इसमें फ्रूट की ज़बरदस्त अहमियत भी है और हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने में इसका एक बड़ा रोल है। और हमें हमारी सरकार को, मैं अपनी सरकार से इंशाल्लाह टेकअप करूँगा कि जैसे मैंने गुजारिश की कि 2-4 घंटे कम से कम फ्रूट वेंडर को अलाउ किया जाए ये सेल करने की फ्रूट्स को, ताकि ये जो हमारा लोकल फ्रूट है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का थोड़ा ही सीज़न है, 1 हफ्ते चलेगा, उसके बाद चेरी का रहेगा लगभग 1 महीने रहेगा, या एप्रिकॉट, प्लम, पीच है, जो इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करने में अच्छा उसका रोल है। तो उसका फ्रूट को हमें किसी भी हालत में अलाउ करना चाहे, वेंडर्स को अलाउ करना चाहे। और मैं चाहूँगा जिस तरह पिछले साल मैंने संडे मार्केट यहाँ चलाए राजबाग कम्प्लेक्स में हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स, इस साल भी अगर मुझे ग्रोवर कहते हैं, वो उनकी डिमांड होगी, तो मैं इस साल भी इनको यहाँ प्रोवाइड करूँगा प्लेटफार्म, ताकि वो अपना प्रोडक्ट यहाँ सेल आउट करें। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार बताते चलें कि कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।